क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट पार्ट, ओनली केमिस्ट्री। अब इसके लिए आपको इधर वाला जो फिगर था वो ये था, ए बी सी डी ई एफ जी। इधर क्या क्या था, मैंने मैथ्स, इधर फिजिक्स, नहीं दिखाया गया, ये लिखा था। तो ओनली बोला है इसमें, ओनली केमिस्ट्री। ओनली केमिस्ट्री का मतलब है जी, ये ओनली केमिस्ट्री इस पार्ट। इसमें डी और एफ को नहीं लेना, ओनली केमिस्ट्री मतलब जी। जी की वैल्यू कितनी आएगी चेक करें आप। 5. Sir, 5. 5. 5। ओनली केमिस्ट्री 5। ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स मतलब ये वाला पार्ट ए। 7. 4. 4, sir. 4. 4. 7. 4. Sir, 4. 4. नहीं तो ये जो 7 बोल रहा है कौन है, सर मैं। चेक करो एक बार। यस सर। थर्ड पार्ट, ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स मतलब सी। 2. 2. 2. Sir, 2. Physics and chemistry but not maths. Physics and chemistry, Sir, 1. physics and chemistry but not maths। Sir, 1. कैसे? फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब कौन सा पार्ट है? एफ। यू हटाना, ओनली एफ, और एफ के लिए वन आई है। ये वाला पार्ट है ना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में है, पर मैथ्स नहीं, तो ई को हटा देंगे तो ओनली एफ बचेगा। मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स 6. 6. 6. 6. मतलब 6. कौन सी B. वैल्यू? B. 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 सिक्स्थ पार्ट, ओनली वन ऑफ दिस सब्जेक्ट, ओनली वन, नहीं सिक्स पार्ट है, ओनली वन ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। या तो ए होगा या सी होगा या डी होगा। Sir, 11. 11. 11. 11. ए फोर है, 2. 5. सी 11, क्योंकि ये ओनली मैथ से, ओनली फिजिक्स से, ओनली केमिस्ट्री है। या तो ये हो या तो ये हो या तो ये हो, तो या जहाँ आता है वो प्लस आता है, यूनियन मिलाना है ना, प्लस और यूनियन मतलब प्लस, मिल जाना, सब प्लस हो जाना। सेवंथ, सेवंथ में बोला एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स। देखो टोटल मेंबर्स कितने थे हमारे पास, टोटल 25 थे। 25. 25 लोगों से जाकर आपने बात करी तो उन्होंने ये बोला कि हम ये मैथ्स पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये वो सब जवाब दिए उन्होंने। तो ये टोटल मेंबर्स ये हैं जिन्होंने ये रिप्लाई किए थे, वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस, ये सब मेंबर्स हैं। और इन सबका सम 4 6, सी कितना था 2, डी बताएंगे डी कितना है? 23 आना. अरे डी कितना है, डी नहीं मेरे सर पास। 2. Sir, 2. 2. ई कितना था 3, 3. एफ 1। 1. 1.
23. 23. At least one of the three subject. कम से कम सर तो आंसर 23 आएगा ना? सर आंसर 23 आएगा ना? हाँ, एटलीस्ट वन, कम से कम दो सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं टोटल, ये तो है ना, कम से कम एक सब्जेक्ट ये पढ़ते हैं, ये पूछा हमने। नन ऑफ द सब्जेक्ट भी आ जाएगा 8 वाला पार्ट। नन मतलब नन ऑफ द सब्जेक्ट, तो इनमें से एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। ये टोटल पढ़ने वाले थे, और टोटल में 25 थे, उसमें से 23 कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, तो दो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। मतलब दो लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला हम तो शायद अकाउंट्स पढ़ते हैं, ये भी हो सकता है ना, बोले हम तो ये भी पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स साइंस का स्टूडेंट नहीं हो सकता ना, दो स्टूडेंट से भी हो सकते हैं। A cross B such that x comma y order pair such that x belongs to A and y belongs to B। देखो क्रॉस की डेफिनेशन में भी एंड आता है, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन में भी एंड आता है, और माइनस की डेफिनेशन में भी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में भी एंड आता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा तीन जगह तीन पोजीशन ऐसी है, तीन डेफिनेशंस ऐसी है जिसमें माइनस आता है, लेकिन सॉरी एंड आता है, और हर जगह उसका ध्यान रखना है एंड में इंटरसेक्शन में क्या यूज हो रहा है, x एंड y, x एंड x आता है बिलोंग्स टू, माइनस में x बिलोंग्स टू और x डज नॉट बिलोंग्स टू होता है एंड के बाद। इसमें x एंड y, इसमें दो चीजें x y, ऑर्डर्ड पेयर, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पेयर मतलब दो, a cross b x y such that x belongs to a and y belongs to b। पहला कंपोनेंट, इसको कंपोनेंट्स बोलते हैं, और इसे ऑर्डर पेयर, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। x कंपोनेंट और y कंपोनेंट मिलकर क्या बनाता है, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि ये जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, जो फर्स्ट सेट का होता है, जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो सेकंड सेट का होता है। क्या होता है इसमें, क्या चीज है सर, ये अभी तक तो सेट्स पढ़ा है आपने, ये भी सेट है, जस्ट ये भी सेट है, पर इस सेट में सिंगल एलिमेंट नहीं आएगा, इसमें पेयर में एलिमेंट्स आएंगे, डबलेट ऑर्डर पेयर टाइप। जैसे एग्जांपल से समझो, एक सेट ये है और दूसरा सेट 2 5 से, तो हम इससे a क्रॉस b जो बनाते हैं, एक सेट है सिंगल एलिमेंट, दूसरा सेट है सिंगल एलिमेंट, लेकिन जब a क्रॉस पढ़ते हैं इसको a इंटू b नहीं पढ़ते। a क्रॉस b अगर हम पढ़ते हैं ना, वन टू 1 5 1 7 का पेयर, देन 2 2 2 5 2 7 का पेयर। फर्स्ट पोजीशन पर फर्स्ट वाले कंपोनेंट हमेशा सेट ए के होंगे, क्योंकि x ए का एलिमेंट है, और ये फर्स्ट पोजीशन x होती है, और 3 2 3 5 3 7 सेकंड पोजीशन y की 3 2 3 5 9 एलिमेंट्स, इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है। इसमें टोटल एलिमेंट्स a क्रॉस b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 3 into 3 9। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सेट a है जिसमें m एलिमेंट है, एक सेट b है जिसमें n एलिमेंट्स है, तो a क्रॉस b में एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, m into n। ये into है, ऑर्डर into मल्टीप्लिकेशन। जैसे इसमें 3 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, तो इसमें 12 एलिमेंट आ जाएंगे, 12 एलिमेंट्स। ऑब्जर्व करें ये सब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। देखो यहाँ सिंगल सिंगल एलिमेंट है, यहाँ पेयर में एलिमेंट्स आ रहे हैं, दो एलिमेंट। अभी जो दो एलिमेंट्स के पेयर का जो अपने पास सेट आया, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स।
और इसका फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट का है एंड सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट का है। इसलिए देखो x y x बिलोंग्स टू एंड y बिलोंग्स टू b। जैसे अगर आपने 2,5 लिया तो 2 बिलोंग्स टू a एंड 5 बिलोंग्स टू b। 5 b को बिलोंग कर रहा है, 2 a को बिलोंग कर रहा है। अगर आपने 1 7 ले लिया तो 1 बिलोंग्स टू a एंड 7 बिलोंग्स टू b। वो एक कॉमन एलिमेंट है, टू इस केस में ऐसा हो सकता है पर्टिकुलर, लेकिन जनरल डेफिनेशन में तो हम x y लिखेंगे और x और y हम तो ऐसा हो सकता है कि कॉमन नहीं। तो x फर्स्ट कंपोनेंट y सेकंड कंपोनेंट होता है। ऑर्डर पेयर इसमें वर्ड यूज होता है। ऑर्डर का मतलब है पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा कंपोनेंट दूसरे सेट का। इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, इसके बाद हम सेकंड टॉपिक थर्ड टॉपिक पे जाएंगे। अभी मैंने आपके सामने a क्रॉस b बनाया। अगर मैं a क्रॉस b क्रॉस c बनाता, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स था। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स का दूं मैं से थ्री सेट्स a क्रॉस b क्रॉस c हो जाएगा और इसमें ऑर्डर पेयर है। x बिलोंग्स टू a, कॉमा लगा देते हैं, जो ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं a नहीं लिखते, मतलब वही एंड पर लिखते नहीं, बार-बार एंड कॉमा लगा। पहला कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट का, सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट का, थर्ड कंपोनेंट थर्ड सेट का, और इसको बोला जाता है ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट, उसमें ऑर्डर पेयर और डबलेट भी बोला जाता है, पर डबलेट से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में करते हैं ना, डबलेट मतलब दोनों एक जैसे नंबर, और डबलेट का मतलब ऑर्डर पेयर ही होता है, डिफरेंट नंबर वाले। इसके अंदर स्टेट्स में डिफरेंट नंबर वालों को भी हम डबलेट बोल देते हैं। ट्रिपलेट तीन कंपोनेंट्स मिलकर जो पेयर बनता है, तीन कंपोनेंट्स का जो एलिमेंट बनता है, 3D में बोलते हैं इसको, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। अगर मैं A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस क्रॉस AN ले लेता हूं, ये n सेट्स लेंगे। अभी कितना था, 3 सेट्स के लिए। अब ऐसे n सेट्स ले लेता हूं, 4 5 6 50। अच्छा 26 तक जाएंगे ना, ABCD, तो ABCD 26 तक ले कॉमा में, तो 27 हो गए तो क्या करूंगा, 28 हुई तो क्या करेंगे, सेट्स। 28 सेट्स का भी तो पार्टीशन प्रोडक्ट बना सकता हूं और 100 का भी बना सकता हूं, इसलिए मैंने A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस AN लिख दिया। n कुछ भी हो सकता है, ABCD नहीं लिखा, जैसे इसका ABCD लिखा, तीन के लिए तो समझ में आ जाएगा ABCD। पर 26 से ज्यादा के लिए मेरे पास अल्फाबेट खत्म हो जाएंगे ना, इसलिए A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 लिखा। इसमें जो एलिमेंट्स आएगा उसको ऐसे लिखेंगे, A1 A2 AN, और इसका नाम होता है एन टपल। इसका नाम होता है एन टपल। जैसे 3 के लिए ट्रिपलेट है, 2 के लिए डबलेट है, तो 4 के लिए चपलेट और 5 के लिए पचलेट, ऐसा कोई वर्ड यूज मत कर लेना अपने दिमाग से, बोले ऐसा होता होगा सर, आपने नहीं बताया, हमने अपनी मर्जी से सोच लिया। ट्रिपलेट के बाद चपलेट, 5 के लिए पचलेट, ऐसा कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं। 3 तक के लिए ट्रिपलेट है, 3 के बाद 4 अगर आएगा तो बोलेंगे उसको 4 टपल, 5 के लिए 5 टपल एंड n के लिए n टपल। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो फर्स्ट सेट का है, सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट का है, उसको हम जनरल ऐसे लिख देते हैं। सो n टपल A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 n मतलब अगर n एलिमेंट n सेट्स का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको n टपल के नाम से बताएंगे, उसके एलिमेंट्स को n टपल। पहला कंपोनेंट पहले सेट का है, दूसरा कंपोनेंट दूसरे सेट का है, सो ऑन। ऐसे अगर हम यहाँ पर तीनों सेट एक जैसे ले लेते हैं, ABC अलग अलग सेट्स के ना, तीनों सेट एक जैसे हो सकते हैं, और बोला जाए A क्रॉस A क्यूब बनाओ, इसको A क्यूब पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे A क्रॉस A वो कैसे एलिमेंट्स आएंगे, x x x, so that x belongs to A। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। कैसे, देखो एक सेट A ले लेते हैं 1 माइनस 1, तो A क्रॉस A क्या बनेगा, 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस, ये बनेगा ना A क्रॉस A। फिर A क्रॉस A क्रॉस A,
मतलब इसका इसके साथ कंपोनेंट बनाएंगे तो 1 1 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1। टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने हैं 2 ए में, तो 2 into 2 into 2 8 एलिमेंट्स आएंगे। 1 को तीनों के साथ है माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 को इसके साथ लिख लिया माइनस 1 को 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 एंड माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। देखो 8 एलिमेंट्स इस तरह से ट्रिपलेट बनते हैं एक क्यूब। मतलब ऐसा है 1 और माइनस 1 ये दो एलिमेंट, इसके साथ में 1 माइनस 1 1 माइनस 1, फिर इसके साथ में 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ऐसे लिखेंगे 1 1 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। तो ये एक क्यूब बन गया। ऐसे अगर बोलो सर ऐसा करो सर इसमें है ना ऐसे 5 एलिमेंट लेके बनाओ तो मैं बोलूंगा बेवकूफ नहीं हूं मैं, इतना बड़ा काम फालतू का हम वालों जैसा काम करो कितना टाइम जाएगा, बन जाएगा वो भी। ये जनरलाइज होता है, इसलिए कहते हैं हम चीजों को समझते हैं। हम वाले काम हम 11th क्लास में कभी नहीं करेंगे, यहाँ पर सब दिमाग वाले काम होंगे, ये ध्यान रखना। एक एग्जांपल देके समझा जाएगा, इस तरह से चीजें बना सकते हैं। तो n टपल ट्रिपलेट डबलेट 4 टपल 5 टपल n टपल, उसका मीनिंग क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये इसके 3 सेट्स के लिए बता दिया मैंने आपको। n सेट का भी a क्रॉस b क्रॉस c में हम क्या करते हैं, जैसे 2 सेट के लिए तो हमने a क्रॉस b पढ़ा, 3 सेट आएंगे ना तो a क्रॉस b क्रॉस c में जो एलिमेंट आएगा उसका नाम होगा ऑर्डर ट्रिपलेट। उसका x y z से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट लगा के बीच में कॉमा, फिर फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट का होगा, सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट का होगा और थर्ड कंपोनेंट थर्ड सेट का होगा। बीच में कॉमा लगा दिया, इसका मतलब है एंड, x belongs to a and y belongs to b and x z belongs to c। पार सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेटों का सेट सांवलिया सेट। ये मत बोल देना सर सेटों का सेट सांवलिया सेट, ऐसे स्टूडेंट जवाब देते हैं अगर अभी सब यहाँ बैठे होते हैं ना, और अगर मैं पूछता सेटों का सेट तो बोले सांवलिया सेट, ये आंसर मिलता है बच्चों से मुझे। पर मैं यहाँ क्या बोलूंगा, ये एक ऐसा सेट होता है जो किसी सेट के सबसेट्स को मिलाकर बनता है और इसका नाम होता है पार सेट। सेटों का सेट तो अपने वर्ड्स में बोलना है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता सेटों का सेट। सेट्स सेटों क्या होता है, सेट्स होता है ना, ACTS। सेटों तो क्या वो तो सेट्स ही हो जाएंगे अपने, है ना। पार सेट बोलते हैं इसको, पार सेट। अपने तो चलती है इंग्लिश, मैथ्स वाले टीचर तो पावर भी बोलेंगे तो चलेगा, इंग्लिश टीचर के सामने तो पार बोलना पड़ेगा आपको, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं उसका ध्यान रखकर। हम तो बोल सकते हैं समझ अधिकार है क्योंकि मैथ्स के टीचर हैं, मैथ्स सब्जेक्ट है हमारा, तो छोटी मोटी ऐसे चलती है। पार सेट क्या होता है, सेटों का सेट। क्योंकि मैंने बोला देखो सेटों का सेट, ये वर्ड गलत है, अपने बीच की बात याद रखनी चाहिए। P A से डिनोट करते हैं पार सेट ऑफ सेट A, it is consisting capital X such that capital X is a subset of A। ये डेफिनेशन है इसकी। देखो स्मॉल x नहीं लिखा है, अभी तक स्मॉल x लिखा आ रहा था, कैपिटल X है, मतलब ये सेट है और वो x क्या है, A का सबसेट है। सबसेट क्या होता है आपको पता है, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। एग्जांपल से बताता हूं, एक सेट A लिया हमने, इसके एलिमेंट्स हैं, इसके सबसेट्स क्या क्या बनेंगे, 1 2 3 सबसेट्स है, इसके हर एलिमेंट इसमें डिफाइन है। देखो पढ़ा चुका हूं मैं सबसेट्स की डेफिनेशन। सेटों का सेट, ये क्या लिखे हैं मैंने बताओ, सबसेट्स। इसमें 3 एलिमेंट्स है ना, 8 सबसेट्स करेंगे, 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो क्वेश्चन नंबर था ना इसके अंदर, कौन सा नंबर था वो, 16 या 17 क्वेश्चन है बीच में, वो यही तो है सबसेट्स बनाने वाला। देखो ये सबसेट्स है, अगर इन सबसेट्स को एक सेट के अंदर रखते हैं, देखो एक सेट के अंदर एलिमेंट्स रख दिए तो ये क्या हो जाएगा, पार सेट। तो एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स भी सेट, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स भी सेट्स हैं,
खूब सारे सेट हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर भी सेट है, तो सेटों का सेट हो गया ना, इसको बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, नोट कर ले डेफिनेशन को, पावर सेट, सेटों का सेट। सर तो इसी की एक क्वेश्चन है कि इसकी पावर ऑफ सेट्स लिखने हैं या फिर इसके सबसेट्स लिखने हैं, तो दोनों सेम ही होंगे ना? क्या बोला, वापस बोलो, सेट लिखना है। हाँ हाँ, जैसे कि a इक्वल्स टू 1 2 3 दे रखा है, तो उसके सबसेट्स लिखने हैं, और अगर हाँ। दूसरी जगह क्वेश्चन है कि उसके पावर ऑफ सेट्स लिखने हैं, तो हाँ। दोनों सेम ही होंगे ना? पावर से लिखोगे तो ये वाला ब्रैकेट भी आएगा एक्स्ट्रा ना, और सबसे लिखोगे तो ये चीज नहीं आएगी और ये भी नहीं आएगा, कर्ली ब्रैकेट ये वाली चीज हट जाएगी, सिर्फ ये लिखेंगे बीच में सबसेट्स के अंदर। पावर सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट एक को ये भी लगाना पड़ेगा ना, सेटों का सेट है ना, एलिमेंट्स भी सेट्स हैं। सर पावर सेट को डायरेक्टली 1 2 3 नहीं लिख सकते, इसको पूरा ऐसा कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो यही तो बोला है, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये पावर सेट नहीं है, ऐसे करो ना, ये नहीं है, ये तो सेट है। 1 2 3 1 2 1 3 ऐसे अगर बिना कर्ली ब्रैकेट के लिख दोगे तो वो तो सेट हो जाएगा। कैसे लिखोगे आप, लिखोगे 1 2 3 फिर 1 3 वापस रिपीट थोड़ी करोगे, बताओ क्या लिखोगे। यस सर। सबसेट्स का सेट, तो ये सबसेट, ऑल दीस आर सबसेट्स, ये सबसेट्स है सब, और वो किसके अंदर बैठे हुए हैं, सेट के अंदर। ये सेट हो गया ना वापस, जिसके एलिमेंट्स भी सेट्स, मतलब एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट सेट हो, उसे हम बोलते हैं पावर सेट। ठीक है।